हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हेयर लॉस की समस्या से जूझ रहे हैं तो वीडियो आपके लिए होने वाली है। इसका सॉल्यूशन जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज हेयर लॉस के बारे में और इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंडिया में बर्डन क्या है। 85% ऑफ मैन जो है हेयर लॉस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और 45% ऑफ वुमेन जो है हेयर लॉस से ग्रसित हैं। ये जो हेयर लॉस होता है इससे क्या होता है, इससे आपकी अपीयरेंस पर फ़र्क पड़ता है। अपीयरेंस पर फ़र्क पड़ने की वजह से जो है आपका जो एक सेल्फ़ एस्टीम होता है वो उससे प्रभावित होता है। आपका सेल्फ़ एस्टीम प्रभावित होता है और आपका जो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लेवल वो धीरे धीरे कम होता जाता है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के कम होने की वजह से आप में स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आपकी हेयर लॉस की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है और मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। और ये जो स्ट्रेस है वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर दी हेयर लॉस है। इट मीन्स हेयर लॉस से आपको स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेस से अगेन हेयर लॉस होता है, तो ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। इसके अलावा मैं कुछ रोचक फैक्ट्स के बारे में बताती हूँ आपको कि हेयर लॉस से जो ग्रसित लोग होते हैं, ख़ासतौर से जो आदमी या मैन इनसे ग्रसित होते हैं, वो हेयर लॉस से उनकी अपीयरेंस ऐसी हो जाती है कि जो वुमेन होती हैं उनको ऐसे लोग लेस अट्रैक्टिव लगते हैं। हेयर फॉल, जिसकी एक टेक्निकल टर्म हम एलोपेशिया भी है, इससे जो मैन ग्रसित है उनको अपनी पर्सनल और मैरिटल लाइफ में तो दिक्कतें आती ही हैं, इसके अलावा इससे उनके कैरियर पे भी फ़र्क पड़ता है। ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट है कि जो मैन हेयर फॉल या एलोपेशिया से जूझ रहे होते हैं उनको चांसेस होते हैं 16% लेस चांसेस कि उनको जॉब मिलेगी। तो मतलब ऐसे लोगों के सिलेक्शन ऑफ चांसेस जो होते हैं जॉब में सिग्निफिकेंट लेवल पर गिर जाते हैं। तो आप सभी चाहते होंगे कि इसका सॉल्यूशन आपको मिले और आपको पता चले कि एक्चुअल में ये है क्या और कैसे आप इससे फाइट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे हेयर लॉस या एलोपेशिया के पैटर्न के बारे में। मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। मेल में जो मेल पैटर्न बार्डनेस होती है, फीमेल में फीमेल पैटर्न बार्डनेस होती है। मेल पैटर्न बार्डनेस में जो है उनका या तो सेंटर का फ्रंट में हिस्सा जो है बाल से गायब होता है या फिर जो साइड में जो फ्रंट का हिस्सा होता है ये गायब होता है। इसको बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस। जो फीमेल में बाल्डनेस होता है उसका पैटर्न अलग होता है, उनका जो मेजर जो पोर्शन अफेक्टेड होता है वो ये वाला होता है। तो ये हुआ फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। आपको हेयर लॉस के बारे में एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन कहिए या मिसबिलीव कहिए वो प्रचलित है कि जो हेयर लॉस है ये एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम बट दिस इज़ अ हेल्थ प्रॉब्लम और दिस इज़ अ मेडिकल कंडीशन जिसके पीछे कई 100 मेडिकल रीजंस होते हैं और अंडरलाइनिंग डिसीजेज होती हैं जो कि हेयर फॉल करवाती हैं। तो आपको हेयर लॉस को जड़ से निकालने के लिए आपके जो उसके कॉजेज़ होते हैं उनको पहले जड़ से निकालना होगा, तभी आप इस प्रॉब्लम को एक्चुअली में टारगेट कर पाएंगे। करते हैं इसके कारणों के बारे में। इसके कारण जो है बहुत ही ज़्यादा वेरी करते हैं, जो कि बहुत कॉमन हो सकते हैं, बहुत ही अनकॉमन हो सकते हैं, वेरी रेयर हो सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक या फिर ऑटो इम्यून कॉजेज़ भी हो सकते हैं। बहुत ही कॉमन कॉजेज़ जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कॉमन कॉजेज़ हैं वो है अनीमिया का होना, थायराइड डिसऑर्डर होना, अनीमिया के अलावा न्यूट्रिशनल जो है प्रॉब्लम वो होना, और पीसीओडी प्रेगनेंसी रिलेटेड जो हेयर लॉस होता है, या फिर पोस्ट डिलीवरी जो हेयर लॉस होता है जिसको टेलोजन इफ्लूवियम भी बोलते हैं। इसके अलावा ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, या फिर आप कैंसर थेरेपी या रेडियोथेरेपी ले रहे हो तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। आप कोई क्रोनिक इलनेस से जूझ रहे हो, स्ट्रेस हो गया, तो ये सारे आपके मेजर जो कॉमन कॉजेज़ हैं ये होते हैं। अनकॉमन कॉजेज़ भी होते हैं, उनकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। हेरिडिटरी और ऑटो इम्यून की जो कॉजेज़ होते हैं, जिससे ऑटो इम्यून कॉजेज़ जो मेजरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर एलोपेशिया एरियाटा, उसकी डिटेल्स जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अब बात आती है कि आपको इससे ज़्यादा और जूझने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो गलत स्टेप्स ले रहे हैं प्लीज़ वो लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो पार्लर्स में, सलून्स में जाकर एडवाइस लेते हैं, हज़ारों और लाखों रुपए के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं XYZ, वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको है एक्चुअल जो कॉज है उसको टारगेट करने की ज़रूरत है अपने इस हेयर फॉल से ड्रिल करने। अगर आपको अनीमिया की वजह से हेयर लॉस है तो आपको जो है अपने न्यूट्रिशन पे फोकस करना चाहिए। एक और मोस्ट कॉमन मिथ है हमारी सोसाइटी में कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ऑयल का यूज़ करेंगे तो आपका जो है हेयर लॉस से डील करने में मदद मिलेगी, बट एक्चुअली ये नहीं होता है। जो हमारा ऑयल है ये हेयर लॉस को प्रिवेंट नहीं करता है, ना ही ये इसको ट्रीट करता है। हेयर के जो ऑयल का काम होता है उसका काम होता है हेयर को कंडीशन करना और उनको स्मूथ बनाना, मोर मैनेजेबल बनाना, ना कि इसका काम होता है हेयर लॉस को प्रिवेंट करना। बट आयुर्वेदा में कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे कि फेनुग्रीक सीड या फिर अनियन वगैरह को अगर हेयर ऑयल में डालें तो बोला जाता है कि इससे उसको ट्रीट करने में मदद मिलती है।
तो अब हम बात करते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। अगर आप हेयर फॉल से ग्रसित हैं तो एक तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी चाहिए कि उसके पीछे जो कारण है वो क्या है। आप उस कारण को हैंडल करें, उस कारण को ट्रीट करें, तो आपका हेयर लॉस खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन कॉज है अनीमिया या फिर कोई न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होने वाला अनीमिया, मोस्ट कॉमन जो अनीमिया है वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। पर्टिकुलरली जो फीमेल है, मोर देन 50% ऑफ फीमेल इंडिया में जो है आयरन की कमी से होने वाले अनीमिया से ग्रसित हैं। तो उनमें हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो हमें सबसे ज़्यादा पहले क्या करना चाहिए कि अनीमिया को ट्रीट करना चाहिए। तो अनीमिया को ट्रीट करने के लिए आप आयरन और फोलिक एसिड वाली जो टैबलेट्स होती हैं वो ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। कितनी डोज लेनी है, कब लेनी है, वो सब आपको डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा। इसके अलावा जो दूसरे कॉजेज होते हैं, डैंड्रफ का होना भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है। डैंड्रफ के बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता ही दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में नीचे दे दूँगी। वहाँ आप देख सकते हैं कि डैंड्रफ से कैसे डील किया जाए। डैंड्रफ के अलावा दूसरे जो कॉजेज़ होते हैं जैसे कि दूसरी कंडीशंस लाइक एक्जिमा, सोरियासिस वगैरह, वो भी कारण होते हैं हेयर लॉस का। इसके अलावा जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं वो एलोपेशिया एरियाटा करते हैं। उसके लिए आपको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं, बट ये बहुत ही अनसर्टेन है कि वो आपका कितना और किस लेवल तक और कब तक ठीक हो पाएगा एलोपेशिया। तो ऐसा अगर ऑटोइम्यून कॉज है तो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कि आपका एलोपेशिया जो है वो ठीक हो पाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर है आपको तो आप विटामिन डी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए या उसकी भरपाई करने के लिए आप विटामिन डी ले सकते हैं। सन एक्सपोजर करा सकते हैं अर्ली मॉर्निंग बिलो 8 AM। 45 मिनट से ज़्यादा से लेकर 1 घंटा तक आप धूप में बैठ सकते हैं ताकि आपकी विटामिन डी की सिंथेसिस जो है बॉडी में हो सके और उसकी कमी से होने वाले हेयर लॉस से आप बच सके। इसके अलावा जो है आपको क्या करना है कि आप जब भी बाहर जाएं तो अपने सिर पर कोई भी कवर, अम्ब्रेला या फिर कैप वगैरह पहन कर निकलें ताकि आप सन एक्सपोजर से बच पाएँ, ताकि जो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उससे जो होने वाला जो डैमेज है हमारे बालों में वो ना हो सके। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज से क्या होता है, आपका हेयर डैमेज होता है और जहाँ पर आपका हेयर डैमेज होता है वहाँ उस पोजीशन या उस पोर्शन से आपके बाल के टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो आपको पर्मिंग से या फिर इंटेंस हीट ब्लो ड्राइंग जो होती है उससे बचना है। आपको जो है हाई अमोनिया कंसनट्रेशन वाले जो कलर्स हैं उनका यूज़ करने से बचना है। इसके अलावा जो बहुत ही ज़्यादा केमिकल्स वाले जेल्स वगैरह होते हैं और शैम्पू होते हैं, ऐसी चीज़ों को यूज़ करने से बचना है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो डैंड्रफ ट्रीट करने के लिए हम एंटी फंगल शैम्पूज़ का यूज़ करते हैं वो काफ़ी डैमेजिंग होते हैं हमारे हेयर्स के लिए। तो आपको कोशिश करनी है कि एंटी फंगल शैम्पू के बिना ही आप अपने डैंड्रफ को ट्रीट करें। आप देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी, कि डैंड्रफ को डील करने के लिए क्या किया जा सकता है। को एक चीज़ और बताती हूँ कि जो हम क्विक ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं या ओवर द काउंटर जिनको हम बोल सकते हैं ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, तो उससे हमें फटाफट से रिलीफ तो मिल जाता है, बट वो हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं होता है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए आपको जो है अपने डॉक्टर की सलाह से अपना मेडिकल कंडीशन जिसकी वजह से आपको हेयर लॉस हो रहा है उसको टारगेट करना है, ताकि आप हेयर लॉस का परमानेंट सॉल्यूशन पास। आपको जो इस वीडियो में एक चीज़ याद करके जानी है हेयर लॉस को सॉल्यूशन को पाने के लिए, कि यू हैव टू ट्रीट द कॉज नॉट द कंडीशन। आई मीन यू हैव टू ट्रीट दी अंडरलाइंग कॉज जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल है, ना कि आपको अपना हेयर फॉल बाल को रोकने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट, शैम्पू, हेयर स्टाइलिश के पास जाके उनसे एडवाइस लेनी है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हेयर स्टाइलिश और जो हैं वो हेयर एक्सपर्ट नहीं होते हैं, दे आर जस्ट दी हेयर स्टाइलर्स नॉट दी हेयर एक्सपर्ट। सो आपको पार्लर या सलून में जाके उनसे हेयर फॉल के बारे में एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा जो है आप घर में जो ट्राई की जा सकने वाली चीज़ें हैं, होम रेमेडीज़, जिनको आयुर्वेदा में माना जाता है कि बालों के गिरने से बचाव किया जा सकता है जिनका, वो आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। बट उनको तब यूज़ ये सोच कर ना करें कि आपको एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, तो आप उनको यूज़ करने के चक्कर में अपना जो टाइम है ज़्यादा वेस्ट ना करें। क्योंकि जब आप मेडिकल कॉज को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचोगे तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी, तब तक आपका जो डेंसिटी ऑफ हेयर की इन द स्कैल्प वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी होगी और फिर उसको टारगेट करना, उसको ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए बेटर है कि आप डॉक्टर के पास भी जाएँ, साथ ही साथ अपना जो आयुर्वेदिक आप करना चाहते हैं वो करें। हेयर लॉस जो होता है 50 से लेके जो 100 स्ट्रैंड्स तक होता है हेयर का नॉर्मल, एक डे में टूटना होता है नॉर्मल। बट अगर 100 से ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है मींस आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। बट
ये आप पता कैसे लगाएंगे कि आपका हेयर फॉल 100 से ज़्यादा है या नहीं? आप गिनने तो बैठेंगे नहीं कि कितना एक एक करके काउंट कर रहे हैं कि कितने हेयर टूटे हैं आज या इसको पहचानने का एक तरीका है कि अगर आप अपने सोने के बाद पिल्लो पे पाते हैं, सिंक्स में पड़े हुए आपको बाल मिलते हैं, या आमतौर पे घर में जगह जगह आपको अपने बाल गिरे हुए देखने के लिए मिलते हैं, या फिर जब आप बालों में हाथ फिराएं तो आपके हाथों में बाल निकल के आते हैं, तो इसका मतलब है आपको एक्सेसिव हेयर फॉल है। तो ये हो गया सिम्टम आप कैसे पहचानें हेयर फॉल के बारे में। मैं आपको बताना चाहती हूँ एक मेडिसिन है जिसका नाम शायद जो भी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे हैं उन सभी ने सुना होगा। इसका नाम है मिनॉक्सिडिल। कुछ डॉक्टर इसको बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, इवन डर्मेटोलॉजिस्ट भी प्रिस्क्राइब करते हैं, बट आप अपनी खुद की सेंस और खुद का लॉजिक भी यूज़ करिए। इसके बारे में अच्छे से जान लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये एक एंटी हाइपरटेंसिव वेज़ोडाइलेटर ड्रग होती है जिसका साइड इफ़ेक्ट को हम इफ़ेक्ट की तरह यूज़ करते हैं अपने बालों की ग्रोथ करवाने में। माना कि इससे बाल रीग्रो होता है, बट उसको छोड़ने के बाद में आपका हेयर फॉल का रिकरेंस होने के चांसेस पूरे होते हैं। इसके अलावा भी इस ड्रग के अदर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो भी आपको इसको यूज़ करने से पहले जान लेना चाहिए। तो होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय।